करंट अफेयर्स की तैयारी क्या थोड़ी तनावपूर्ण लगती है? ऐसा लगता है कि जानकारी का अंबार है और उसमें कहीं खो गए हैं। अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो इस तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स के ओवरलोड की। मतलब ये इतनी सारी जानकारी आती कहां से है? फिर इसका समाधान देखेंगे, लेयर्ड लर्निंग सिस्टम। इसके बाद एक वीकली स्टडी रिदम सेट करेंगे। ये भी सीखेंगे कि प्राथमिकता कैसे तय की जाए, और आखिर में एक फाइनल रूल जो इन सबको एक साथ जोड़ देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती जिसका सामना लगभग हर एस्पिरेंट करता है, करंट अफेयर्स का ओवरलोड। हर दिन खबरों का एक पहाड़, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। अगर ये सवाल मन में आता है तो यकीन मानिए ये बहुत ही आम बात है। लगभग हर कोई इसी से जूझ रहा होता है। तो दिक्कतें आती क्या क्या है? देखिए, एक तो है जानकारी का अंबार, फिर ये कंफ्यूजन कि भाई पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता, और ऊपर से बैकलॉग की चिंता। ये सब मिलकर ना बहुत तनाव पैदा करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक सॉलिड समाधान है, और वो समाधान है द लेयर्ड लर्निंग सिस्टम। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर ये एक ऐसा तरीका है जो ज्ञान को परत दर परत, मतलब लेयर बाय लेयर बनाता है। इससे जानकारी बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। देखिए, ये सिस्टम 4 लेवल्स या मॉड्यूल्स में काम करता है, और हर एक का एक बहुत ही खास मकसद है। जैसे डेली मॉड्यूल का काम है आदत बनाना, वीकली का काम है रिवीजन करवाना और थीम्स को पहचानना, मंथली मॉड्यूल असल में परीक्षा की तैयारी करवाता है, और ईयरली वो फाइनल टच देता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी बनावट ही है। मतलब हर लेयर पिछली लेयर के ऊपर बनती है। हम रोजाना की अवेयरनेस से शुरू करते हैं, फिर वीकली उसे कंसोलिडेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, मंथली लेवल पर परीक्षा के लिए फोकस करते हैं, और आखिर में ईयरली रिवीजन से सब कुछ एकदम पक्का कर लेते हैं। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि इस सिस्टम को अपने वीकली रूटीन में फिट कैसे करना है। तो शुरुआत होती है पहले और सबसे बेसिक स्टेप से, हमारा डेली रूटीन। और इसमें सिर्फ 30 से 45 मिनट ही लगेंगे। अच्छा, तो रोज करना क्या है? बहुत सिंपल। उस दिन का डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, और पढ़ते हुए इस बात पर फोकस करना है कि कोई भी मुद्दा क्यों जरूरी है। फिर उस टॉपिक को अपने मेन सिलेबस जैसे पॉलिटी या इकोनॉमी से जोड़कर देखना है। और एक चीज याद रखनी है, यहां लक्ष्य समझना है, रटना बिल्कुल नहीं। और हां, सबसे जरूरी बात, डेली रूटीन का मकसद सिर्फ एक कंसिस्टेंट आदत बनाना और घटनाओं से अवेयर रहना है। हर फैक्ट को रटने का कोई प्रेशर नहीं लेना है। और अगर कोई दिन छूट भी जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यह सिस्टम तनाव कम करने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगली लेयर पर। यह वो लेयर है जो हमारी डेली की बुनियाद को और भी मजबूत करती है। वीकली कंसोलिडेशन, यानी हफ्ते भर की पढ़ाई को एक जगह लाना। तो हर हफ्ते क्या करना है? पिछले हफ्ते का जो वीकली करंट अफेयर्स है उसे पढ़ना है। जो बड़े बड़े थीम्स या बार बार आने वाले टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज करना है। और हां, एक या दो जरूरी सनसेट टीवी की डिबेट्स भी देख सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो रोज रोज की खबरें हैं ना, वो आपस में जुड़ने लगती हैं। और एक बात, ये जो वीकली स्टेप है ये बहुत बहुत जरूरी है। यहीं पर वो बिखरी हुई जानकारी एक ठोस समझ में बदलनी शुरू होती है। क्योंकि यहां हम बड़ी तस्वीर देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो इस स्टेप को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अब सिस्टम का वो हिस्सा जो परीक्षा की तैयारी के लिए सच में एक गेम चेंजर है, वो है हमारा मंथली प्लान। महीने में एक बार बस जो महीना खत्म हुआ है उसका मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, और इसी को अपनी मेन एग्जाम रेडी सामग्री मानना है। हाँ, इसके साथ साथ केस स्टडी और अच्छे कीवर्ड्स के लिए योजना और कुरुक्षेत्र का थोड़ा बहुत सिलेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मंथली मटेरियल है ना, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। मतलब अगर डेली पढ़ने में कुछ छूट भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं, ये उसे कवर कर लेता है। ये टॉपिक वाइज होता है, एग्जाम फोकस्ड होता है, और सारे गैप्स भर देता है। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, अगर वक्त कम हो तो क्या करें? तो ये सिस्टम वहां भी काम आता है। चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। ये जो प्रायोरिटी का पिरामिड है, ये रास्ता एकदम साफ कर देता है।
अगर वक्त की कमी है तो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है मंथली करंट अफेयर्स को, उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स को, फिर आता है डेली। और बाकी चीजें जैसे पीआईबी, मैगजीन या सनसेट टीवी, इनका इस्तेमाल बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से करना है। यह तरीका बहुत कारगर है। तो अब इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है उसे एक बहुत ही सरल नियम में समेटते हैं। एक ऐसा नियम जो हमेशा याद रहे और जो इस पूरे सिस्टम की आत्मा है। बस इस एक लाइन को याद रखना है, डेली आदत बनाता है, वीकली क्लैरिटी लाता है और मंथली एग्जाम क्लियर कराता है। बस यही इस पूरे सिस्टम का सार है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्पष्ट और तनाव मुक्त रणनीति को जानने के बाद करंट अफेयर्स की तैयारी को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।